पटना के हार्डिंग पार्क की जमीन पर मेमू ट्रेनों का प्लेटफॉर्म बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। सोमवार को इसे लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म बनाकर परिचालन शुरू करने का निर्देश दिया है। वो बिहार सरकार ने राज्य सरकार को हार्डिंग पार्क की जमीन पे जहां वर्षों तक बसों का ठहराव हुआ करता था, उस जमीन पे आने वाले समय में, आने वाले महज कुछ दिनों में जो है रेल का प्लेटफॉर्म होगा। रेलवे जो है इस जमीन पे 5 प्लेटफॉर्म बनाएगी, निर्माण होगा 5 प्लेटफॉर्मों का, और इन 5 प्लेटफॉर्मों पे मेमो ट्रेनों का परिचालन ठहराव होगा। और इसके एवज में रेलवे और बिहार सरकार में चूंकि काफी पहले समझौता इस जमीन को लेकर के हो चुकी थी, तो इस समझौते के तहत जो है रेलवे ने पटना सिटी के इलाके में पटना घाट जो है वहां की जमीन बिहार सरकार को दे रखी है। इसके साथ ही साथ जो बीटा से दानापुर की जो जमीन है वो बिहार सरकार ने राज्य सरकार को दे रखी है। और उसी के समझौते के तहत बिहार सरकार ने इस बस स्टैंड को, जो हार्डिंग पार्क बस स्टैंड जहां वर्षों तक बसों का ठहराव हुआ करता था, इस जमीन को रेलवे को जो है हस्तांतरित कर दिया है। और आने वाले दिनों में इस जमीन पे 5 प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। प्लेटफॉर्म के जो है नीचे से अंडरपास सड़क भी होगी, जिसमें रोड लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा पाएंगे, और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बताते चले कि यह मामला, इस मामले को लेकर के चूंकि काफी दिनों से ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, तो एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कल बिहार सरकार और रेलवे दोनों को ही निर्देशित किया है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का निर्माण होना है, मेमो ट्रेनों का जो परिचालन होना है, उसकी कार्रवाई तेज की जाए। और अब इस पर जो है रेलवे जो है जल्द कार्रवाई करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चूंकि हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके तरफ से ये सुनवाई की गई थी जनहित याचिका की, और उसी में ये फैसला कोर्ट ने लिया है कि जल्द से जल्द जो है हार्डिंग पार्क के इस जमीन पे मेमो ट्रेन का जो है वो प्लेटफॉर्म बने और परिचालन शुरू हो। बताते चले कि इस मेमो ट्रेन का परिचालन जब इस जमीन पे शुरू होगा प्लेटफॉर्म के निर्माण के बाद, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं, लोकल सफर करने वाले जो लोग हैं, उन्हें काफी सुविधा होगी और रेलवे को भी राजस्व जो है वो काफी आएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा में बंद पड़े रेयाम और सकरी चीनी मिल को फिर से चालू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि नई नीति के तहत नए निवेशकों को लुभाने पर काम चल रहा है। मंत्री प्रमोद कुमार दरभंगा में धार्मिक न्यास बोर्ड की संपत्ति को सूचीबद्ध करने और बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करने को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, और बैठक में डीएम त्यागराजन, एसएम दरभंगा भी शामिल थे। चीनी मिल जो फॉरफिट हो गया है, उसके लिए भी हम लोग स्थल देखे हैं, और वहाँ नए निवेशक को तलाश कर और हम लोग उसको मूल्यांकन करा के और नई नीति के तहत उसको भी चालू कराने के दिशा में। सारण कमिश्नरी का इकलौता गौशाला बदहाल है। 1907 में बना गौशाला खंडहर में तब्दील हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। पशुओं को खुले आसमान के नीचे रखा जा रहा है। चंदे से चल रहे गौशाला में 8 कर्मचारी हैं, उन्हें प्रशासन से मदद की उम्मीद है। सारण कमिश्नरी का ये सीवान का इकलौता गौशाला अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। हम मौजूद है जहां सीवान गौशाला है। आप देख सकते हैं कितनी बदहाल स्थिति है। जो आवारा पशु है, जो भी पशु है, उनको रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, तो खुले आसमान के नीचे इन पशुओं को रखा गया है। आप देख सकते हैं कितनी स्थिति जर्जर है। हम पेड़ों के नीचे रखते हैं। ये बगल में जो आपके सामने जो गौशाला का एथी दिखाई दे रहा है, ये भी एकदम देख लीजिए, पीछे से गिर रहा है। ये कब गिर जाए, पशुओं के ऊपर गिर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे आवारा पशु बाहर रह रहा है। आवश्यकता है सीवान प्रशासन की पहल करने की, सरकार की पहल करने की, ताकि जो कमिश्नरी का इकलौता ये सीवान का गौशाला है, वो पशुओं को रखने के लिए एक समुचित व्यवस्था हो सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सीवान। दानापुर आर्मी कैंट में बिहार रेजिमेंट के जवान स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। बिहार रेजिमेंटल सेंटर के पाइप बैंड के जवानों ने देशभक्ति गीत बजाकर लोगों का हौसला बढ़ाया। बैंड के सदस्य 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे।
देश की शान बढ़ाने में हमारे देश के बैंड का भी अहम रोल होता है और हमारी हिम्मत बढ़ाने में भी, देश की सेना की हिम्मत बढ़ाने में हमारे पाइप बैंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे साथ मौजूद है पाइप बैंड का वो सिपाही जो आर्मी के बीआरसी के ये हैं और पाइप बैंड की धुनों पर झूमने वाले आर्मी के जवान, जोश बढ़ाने वाले ये लोग जवान आज देश के लिए धुनों का स्वागत कर रहे हैं, धुनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या किस तरह का धुन बजा रहे हैं? आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर में ये सारे जहाँ से अच्छा और कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा और देशों का सरताज भारत, ये 3 धुन हमने बजाया। पाइप बैंड देश के सम्मान बढ़ाने के साथ साथ जवानों में जोश भी भरता है और उसी का यह प्रतीक और उसी के गीत के साथ ये बैंड हर वक्त सेना के समस्त मानसिकता दूर करने के लिए ये मौजूद रहता है और जीत में भी इनकी अहम भूमिका होती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।